आदरणीय दर्शकवृंद, योग मार्ग टेलीविजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को हार्दिक नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री वरदाय नमः। पतंजलि मुनि भगवान को प्रणाम करते हुए हम पतंजलि योग सूत्र के ऊपर चर्चा कर रहे थे। योग की परंपरा, योग की महिमा, जो भगवान हिरण्यगर्भ ने योग की स्थापना किया। आदि गुरु हिरण्यगर्भ परंपरा से पतंजलि मुनि ने इसको अष्टांग योग मार्ग से इनको शुद्धिकरण किया और इसको परंपरा को एक सूत्रधार में प्रतिबिंबित किया। पतंजलि योग सूत्र में 195 सूत्र है, जिसमें समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद, कैवल्यपाद करके 4 भागों में विभाजित किया। योग की वास्तविक अर्थ होता है, व्याकरण सूत्र के अनुसार योग इंजो, आत्मा परमात्मा एक ही कारण है। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन होना योग कहा है, और योग का अर्थ होता है जुड़ना। इसलिए योग की सबसे प्रथम सूत्र है योग अनुशासन। अनुशासन मतलब अथवा मतलब मंगलाचरण होती है, और अनुशासन मतलब होती है इसकी नियम, कैसे पालन करना है, किस विधि से हम योग मार्ग को स्थापित कर सकते हैं, इस विषय में कहा है। अथ योग अनुशासनम, अथ मतलब मंगलाचरण, योग अनुशासनम मतलब इसके परंपरा महिमा। इस प्रकार से प्रथम सूत्र समाधिपाद की यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और इसके जो विशेष है, पतंजलि मुनि ने पूरा योग की सबसे पहले फलादेश बता दिया। योग करने से क्या होता है, योग चित्त वृत्ति ही निरोध। चित्त में जितने भी प्रकार की वृत्तियां होती है, वो वृत्ति सारा नष्ट हो जाता है। चित्त में अनेक प्रकार के वासना रहते हैं, बाहर के राग, द्वेष, मोह, काम, ईर्ष्या, द्वेष, जितना भी दुर्गुण है वो हमारे चित्त में रहता है। चित्त संसर्ग के कारण, चित्त अन्य दोष के कारण, चित्त विशेष करके संस्कार और संगति के कारण गुण दोष चित्त में बैठ जाता है, और बुद्धि के कारण। इसलिए गीता में 2 अध्याय में यही कहा है, संगा संजायते कामः, कामः क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। संगत से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से हमारा जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए एक चिटिया भी फूल के संगत से वो भगवान के सिर पर बैठ जाता है। हम मनुष्य होने के बाद भी एक अच्छा हिसाब से संगत नहीं करते हैं। संगत के कारण सारा गुण दोष हमारे अंदर में रहता है। तो सबसे पहले संगत के बारे में बताया है। संगत योगी के लिए, अष्टांग मार्ग के लिए अथवा किसी क्षेत्र में हो, उसी प्रकार की संगत होना चाहिए। संगत बिना के फल, जिस प्रकार की संगत हो उसी प्रकार का फल हम लोग को प्राप्त होता है। तो योग में सबसे पहले हमारे अंदर के चित्त वृत्ति को संयम करना है। योग चित्त वृत्ति निरोध। पतंजलि योग सूत्र द्वितीय समाधिपाद द्वितीय सूत्र में कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। हमारे अंदर के जो चित्त में जितना भी प्रकार के वृत्ति होता है, वृत्ति मतलब मन के व्यवहार में जितना भी सोच, संकल्प, विकल्प, अभिनिवेश जितना भी आते हैं, ये सब दुख का घर है। इसलिए शास्त्र में कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधवक्ष्यो। मन ही मनुष्य का बंधन है, मन ही मनुष्य का मोक्ष का कारण है। जितने भी संसार के पदार्थ प्राप्ति के लिए जो भी कष्ट हम लोग करते हैं, वो कष्ट बंधन कारक है, और मोक्ष में उसमें कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि मन से मेरा है, हम लोग ने माना इसलिए कष्ट हुआ। मन ने ये मेरा नहीं है, इस भाव से हम काम करते हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार का मोह नहीं रहता है।
कर्तव्य करना है, उसमें मोह नहीं रहना है। बस अपना कर्तव्य है वही करो, उसमें मोह नहीं होना चाहिए। इसलिए गीता में कहा है कर्तव्यम बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करते रहो और इसके फल के विषय में चिंता मत करो, मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो परम वाक्य है, इस वाक्य से हम लोग का अंदर की जो वृत्ति होता है उसमें किसी भी प्रकार की मोह का आश्रय नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले चित्त वृत्ति निरोध करना है। चित्त वृत्ति को निरोध करने के लिए हमको ये नियम पालन करना है। अष्टांग नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। हम सीधे ध्यान धारणा के माध्यम से समाधि में नहीं पहुंच सकते हैं। पहले यम क्या है और नियम क्या है, कैसे करना है, किस प्रकार के आसन में बैठना है, किस दिशा में बैठना है, कैसे गुरु धारण करना है, किस प्रकार से विधि लेना है, कैसे मंत्र जप करना है, कैसे प्राणायाम करना है, इस सभी चीज़ों को पहले से ही जानकर ध्यान में बैठना चाहिए। बिना गुरु किसी की सुनी सुनाई बातों में ध्यान करने से हानि भी हो सकता है। इसलिए गुरु के निर्देशन से, गुरु को बैसाखी बनाकर अपने शरीर को साधने का नाम है योग। साधना के लिए, योग साधना के लिए बाहर के किसी वस्तु की जरूरी नहीं पड़ता है। योग के लिए खुद अंदर के जो बुराई है वो बुराई को हटाना है साधनों के माध्यम से। जब तक हमारे अंदर के बुराई